हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में 9 मई का एडिटोरियल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम मुख्यतः 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल आपका स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंटेंट फॉर लेबर। ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है? जो हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर जो उसमें लेबर्स आपके एम्प्लॉय होते हैं उनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो क्या बात कर रहे हैं, जैसा हम जानते हैं कि कोविड-19 से पूरा विश्व जो है परेशान है। तो इंडिया में भी 50,000 से भी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। लेकिन ज़रूरत इस समय ये हो रही है कि जो एक हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हो रहा है पूरे विश्व में, हमारे इंडिया में भी, तो उससे किस तरह टैकल किया जाए। तो इसके चलते इकोनॉमी जो है उसको, जो उसमें मेनली जो हमारी एसेंशियल या फिर जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उनको रिवाइव, उनको फिर से ओपन किया जाए, हमारे जो सेक्टर्स हैं, ताकि फूड अवेलेबिलिटी हो सके। क्योंकि अगर इंडस्ट्री ओपन होगी तो प्रोडक्शन होगा, तभी जो हमारे सफिशेंट अमाउंट में फूड्स हैं या फिर अदर जो इक्विपमेंट जो भी चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन प्रॉपर हो सके और उसकी अवेलेबिलिटी जो है कम ना हो इकोनॉमी। पहले बात। और दूसरी बात, जो लेबर्स हैं हमारे, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी आपके सेक्टर है उसमें लेबर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो उनको एम्प्लॉय करना, उनको प्रॉपर इनकम मिले ताकि जो है वो भी चीज़ों को परचेज़ कर सकें। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसके इकोनॉमी को ओपन करने के लिए इस समय, क्योंकि जो इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस को अवॉइड करना भी आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि जैसा कि लेबर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जब हमने बात की, तो उनके कुछ राइट्स भी होते हैं कि जैसे कि उनको प्रॉपर एक मिनिमम वेज मिले और उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, मतलब कि और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग उनका सेट हो कि हाँ इतने घंटे उनको काम करना है। ऐसा नहीं कि कभी भी अगर 7 घंटे है तो फिर उसको 10 घंटे भी करा रहे हैं। और फिर एक प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हो वहाँ पे, जिस भी इंस्टीट्यूशन, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, फायर से हो चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, उनको मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। अगर वुमेंस की बात करें तो उनके लिए प्रॉपर मैटरनिटी बेनिफिट मिले और क्रच की सुविधाएं मिले। मतलब आप अगर देखें तो लेबर्स की को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर हो और एक हो, तभी वो आगे वो अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो। लेकिन हमने देखा कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश ने जो है कहा है कि जैसे इस समय जो अगर एक्टिविटीज़ को रिवाइव करेंगे तो जो लेबर्स हैं जो है उनके वर्किंग आवर को जो है आगे 12 घंटे तक जो है बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो मतलब क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट है। और ये किस बिना पे कह रहे हैं कि जैसा कि एक फैक्ट्रीज एक्ट है 1947 में आया था, जिसको 1987 में अमेंड किया गया था। जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे फैक्ट्री में जो भी हमने बात किया, जैसे आपका सेफ्टी मेजर हो गया, आपका जो है वर्किंग आवर हो गया, वेजेस हो गया, उसको डिसाइड करता है। तो ये आपका इसमें इस एक्ट में है। तो उसमें सेक्शन 5 है जिसमें ये कहा गया है कि 3 महीने के लिए जो भी इसमें प्रोविजंस हैं उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर लेकिन उसके ग्राउंड भी हैं, जैसे अगर कोई भी पब्लिक इमरजेंसी आती है तब, मतलब कैसे कोई मान लीजिए कोई मतलब जब कोई युद्ध होता है या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो उसके ग्राउंड के बेसिस पे जो भी आपके प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है 3 महीने के लिए। लेकिन कोविड-19 तो ऐसे कोई वॉर लाइक सिचुएशन तो है नहीं, तो ऐसा करना ये अनएथिकल है। दूसरा स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा है, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है पास किया, अप्रूव किया है अभी, जिसमें कहा है कि 3 साल तक जो लेबर लॉज हैं उसको जो है डेफर, मतलब उसको जो है क्या बोलते हैं, पोस्टपोन कर देंगे, उसको जो है नहीं मीन्स लागू किया जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पशन, उसको कुछ जो है उन्होंने छूट भी दी, जैसा कि आपका एबोलिशन ऑफ चाइल्ड, और जो आपके बंधुआ मजदूरी है उनको वो नहीं होगी, और जो वुमेंस एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी प्रॉपर दिया जाएगा सब कुछ, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस है, उन सब का भी ध्यान दिया जाएगा। और मेनली जो कंपेंसेशन है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है ड्यूटी के टाइम, तो वो सबको, उन सब चीज़ों का एग्जाम किए। लेकिन और जो चीज़ें हैं उसको जो है कहे हैं कि जो है वो 3 साल तक डेफर कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ठीक नहीं है, जैसा कि जानते हैं, क्योंकि अगर लेबर्स ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो उनको दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। तो अभी तो ये सब चीज़ जो दोनों क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने जो है ये पास किया हुआ है, या फिर ये ऐसा वो सोच रहे हैं, तो इसको करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी की आवश्यकता है। तो और तभी जो है वो क्या बोलते हैं, ये दोनों इन प्रैक्टिस जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हाल ही में जो है 2019 में
ये लेबर लॉज, लेबर कोड को जो है एक डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है, जिसमें आपका जो 44 लेबर लॉज हैं उनको 4 कोड्स में जो है क्या बोलते हैं मर्ज करेंगे, जिसमें आपके जो 3 सेंट्रल एक्ट हैं, जैसे आपके ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया 1926 हो गया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इन तीनों एक्ट को मर्ज करेंगे एक एक्ट में, और जो 44 लॉज हैं उनको 4 कोड में डेवलप करेंगे। और 4 कोड कौन से हैं आपके? पहला वेज कोड हो गया, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो गया, तीसरा आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हो गया, चौथा आपका जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो हमने बात की सेफ्टी वगैरह, हेल्थ प्रॉपरली उनको हेल्थ, और वर्किंग कंडीशन कोड, मतलब उनको क्या वर्किंग कंडीशन होगी, कितना वर्किंग आवर होगा, इन तीनों 4 कोड में इसको क्या बोलते हैं इनकॉर्पोरेट करने की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रहा है। मतलब कि एक तरफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेबर रिफॉर्म की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अगर ऐसे स्टेट जो है ये सब चीज़ें लाएंगे, तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग है, और उनकी मंजूरी देना ये आगे भविष्य में देखने वाली बात होगी। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका छोटा सा आर्टिकल है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन से रिलेटेड है। तो अभी क्या है, सूडान, अफ्रीकन कंट्री, एक वहाँ पे कंट्री है सूडान, उन्होंने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को जो है बैन कर दिया है। ये एक कुप्रथा है समझ लीजिए एक तरीके से। इसको इंडिया में भी हमारे यहाँ एक दाऊदी बोहरा सेक्ट है, शिया इस्लाम का एक सेक्ट है, वो इसको फॉलो करते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट अभी बात भी कर रहा है उस पर ख़त्म करने के लिए। तो ये सूडान ने जो है ख़त्म कर दिया है। तो ये मेनली जो है आपकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये मतलब काफ़ी प्रेवलेंट है, और जो आपका वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं और कुछ जो है आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसको जो है प्रैक्टिस किया जाता है। तो हम जान लेते हैं कि फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो फीमेल होती हैं, जब वो मतलब चाइल्डहुड, मतलब अपने चाइल्डहुड टाइम पे ही उनके जो जेनिटल पार्ट होते हैं उनको जो है मेडिकली जो है क्या बोलते हैं रिमूव कर देते हैं, ताकि जो है उससे उनका उसमें प्रैक्टिस भी है, मतलब कि ताकि उसमें उसको उससे ग्राउंड क्या देते हैं, क्यों ऐसा किया जाता है। उसमें कुछ आपके जैसे रिलीजियस फैक्टर बताते हैं, जो उनके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ हाइजीन फैक्टर बताते हैं, और कुछ तो उनको क्या बोलते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको धर्म से जोड़ते हैं इसको ये लोग, और लेकिन इसके बुरे प्रभाव भी हैं, जिससे कभी इसको करने से इन्फेक्शंस वगैरह, पेन, हम जानते हैं पेन, और एक साइकोलॉजिकल जो है उनके मन में हमेशा बैठ जाता है, और इनफर्टिलिटी का भी जो है उनके ये डर रहता है, हेमोरेज का एक डर रहता है, और अलग कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम जो है। तो ये सब इससे जुड़े हुए ये क्या बोलते हैं प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस से। तो अभी यूएन ने जो है एक एस्टिमेट किया हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है 200 मिलियन वुमेन जो है आपकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, नाइजीरिया, जिबूती, सेनेगल, और कुछ एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे ये जो सोशल कस्टम है ये बहुत बुरा सोशल कस्टम है, इसको जो है फॉलो किया जाता है। तो ज़रूरत, जैसा कि अभी हमने देखा सूडान ने इसको जो है ख़त्म कर दिया, तो ऐसा नहीं है, कई जो कुछ कंट्रीज उन्होंने भी इसको ख़त्म किया है, लेकिन सिर्फ लेजिस्लेशन लाना ही जो है वो नहीं, लेकिन इसको इन प्रैक्टिस जो है लाना, इसके लिए प्रॉपर जो भी आपकी एक प्रॉपर कैंपेन लाने की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट को एक बोल्ड एक्शन, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है, तब जाके ये जो कुप्रथा है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी इस समय बनी हुआ है कंडीशन हमारे इकनॉमी में कोविड-19 से, जो भी आपके इकनॉमी सेक्टर जो है बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो जैसा कि जानते हैं, तो कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन, जैसे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन हैं आपके, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जैसे आपका फिच जो आपका क्या बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और आपका IMF, इन्होंने जो है अलग अलग प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं हर कंट्रीज़ को लेके, उनके ग्रोथ प्रोजेक्ट लिए हैं। जैसा आपका एशियन डेवलपमेंट ने कहा है कि जो है इंडिया 4% ग्रोथ रेट से 2020-21 में बढ़ेगा, और आपका जो IMF ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ जो है 1.9% होगी, चाइना की ग्रोथ 1 तो ये सब कुछ जो है डेटा बता रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। और आगे ये इस आर्टिकल में इस आर्टिकल को लिखा है श्री रंगराजन जी ने। तो इन्होंने जो है कुछ जो हमारे सेक्टर हैं हमारे पूरे इकोनॉमी में, उनको जो है 4 पार्ट में जो है इसको डिवाइड किए हुए हैं, 4 मेनली पार्ट में, और फिर इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं 8। तो वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो पहला पार्ट आपका बता रहे हैं कि
जैसा कि आप पहला पार्ट बता रहे हैं एग्रीकल्चर हो गया और जो अलाइड सेक्टर हैं, और जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, डिफेंस हो गया, अदर सेक्टर हो गए, तो इसमें ये बोले हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो है 90% ग्रोथ जो मतलब एक है वो तो दिखेगी दिखे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और उसमें हम जानते हैं मानसून भी ठीक ठाक है और हार्वेस्टिंग सीजन भी ठीक ठाक हुआ है हमारे कंट्री में, तो इसका जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो तो बेहतर होगा। और दूसरा आपका क्या बता रहे हैं सेक्टर, जैसे अब माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, और आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी हो सर्विस होगा, कंस्ट्रक्शन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया। इसमें कह रहे हैं कि मार्जिनली क्या बोलते हैं ये 50% ग्रोथ इसमें जो है बात करें में सब क्या बोलते हैं एवरेज ही होगा, बहुत बेहतर नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं काफ़ी, और भविष्य में भी ये जो है एक लोगों के मन में डर बना रहेगा, और इन सब चीज़ों में क्या बोलते हैं घटोतरी देखने को मिल सकती है। तीसरा सेक्टर क्या बता रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कह रहे हैं 40% ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। ये मतलब क्या बोलते हैं बुरी तरह क्या बोलते हैं प्रभावित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी काफ़ी जो इकोनॉमी में क्या बोलते हैं पैसे की भी कमी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है क्या बोलते हैं बुरा असर पड़ेगा। चौथा सेक्टर जो आपका बुरी तरह प्रभावित होगा वो आपका हो गया ट्रेड हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सेक्टर जो है बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसमें 30% ग्रोथ की जो है ये क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये इतने इतने उससे बढ़ेगा। तो इसी चलते आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हुए हैं, जैसा कि आरबीआई ने जो है अभी हम कुछ दिन पहले बात की थी कि रेपो रेट उसको जो है 4.4% कर दिए हैं, रिवर्स रेपो रेट को 3.75% कर दिए हैं, जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है उसको 3% कर दिए। तो ये सब मेजर आपके जो है कुछ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स लिए हुए हैं, ताकि जो है जो हमारे बैंक हैं वो प्रॉपरली जो है जो हमारे इंडस्ट्री हैं उनको जो है पैसा प्रॉपर दे सकें। और कुछ गवर्नमेंट ने भी जो है कुछ लिया है, 1.7 ट्रिलियन जो है इंडिया ने भी जो है कुछ फिजिकल की बात की है। और अब अगर हम बात करते हैं कि फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो है जो फिजिकल स्टिमुलस की बात हम पहले भी किए थे कि वो 3 क्षेत्रों में बात कर रहे हैं कि फिजिकल स्टिमुलस को जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पहला आपका बता रहे हैं कि जो आपका रिलीफ एक्सपेंडिचर है, जो रिलीफ के लिए है, जो आप मेनली आपके पुअर और मार्जिनल सेक्शन है उनको प्रोवाइड करने के लिए बता रहे हैं कि इनको फिजिकल स्टिमुलस की आवश्यकता है। दूसरा बात कर रहे हैं जो आपके डिमांड सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर हैं, मेनली जो डिमांड क्रिएट करेंगे, जिससे आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो पर्सनल इनकम है वो बढ़ेगी, और जो गवर्नमेंट का मीन्स जो गुड्स वगैरह हो गया, जैसे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हो गया, और जो भी इससे आपके मीन्स जुड़े हुए हैं आपके जो मतलब चीज़ें, इक्विपमेंट, पीपीई हो गया, इन सबको परचेज करने की बात कर रहे हैं। तो इससे दूसरा आपका फिजिकल स्टिमुलस की आवश्यकता है। तीसरा क्या बताते हैं, तीसरा आपका जैसे आपका जो इंडस्ट्री हैं, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बेल आउट, उनको प्रॉपर पैकेज देने की बात कर रहे हैं। तो इन 3 सेक्टर में आपका फिजिकल स्टिमुलस की बात करते हैं। तो इस आर्टिकल में ये पूरा यही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या है, शेपिंग इंडिया रिस्पॉन्स इन अ ग्लोबल हिंज मूवमेंट। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ा हुआ आपका जो है ये आर्टिकल है। तो ये इस समय बता रहे हैं जैसा कि इस जो ये मूवमेंट है इस समय ये मतलब कोविड-19 बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये प्रॉपर मतलब कई सालों से ये बना हुआ है कि हम देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि एशियन जो आपका एशियन पैसिफिक रीजन है, तो इसमें इस समय ये क्या बोलते हैं डिटरमाइनिंग मोमेंट है, इसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं चाइना जो है एक मीन्स अच्छे से मतलब एक महाशक्ति बढ़ने को जो है आगे अग्रसर है, और यूएस क्या बोलते हैं हमेशा अभी इसमें उनका इंस्टांस चेंज हुआ है, और बात कर रहे हैं कि वो हमेशा क्या बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी की बात करते हैं। तो पहले उनका एक लीडरशिप क्वालिटी की उनके अंदर एक रोल था, लेकिन वो धीरे धीरे उनके अंदर वो उसको कम कम कर रहे हैं। तो आगे बात करें कि और भी जो हमारे कंट्रीज़ हैं हमारे मेन एशिया में, जैसे आपका चाइना हो तो है ही, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया खुद, ईरान और वियतनाम, तो ये सब कंट्री जो है काफ़ी अच्छे से जो है तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ज़रूरत क्या है इंडिया के लिए, इंडिया क्या, जैसा कि यूएस का हमने देखा, यूएस हमेशा अमेरिका पॉलिसी बात करता है, उसका लीडरशिप क्वालिटी का जो है वो डिटोरेट हो रहा है। तो इंडिया को क्या जो है और कंट्रीज से या फिर अलाइंस करना चाहिए, या फिर जैसा हमने कहा तो इंडिया को अलाइंस करने की आवश्यकता नहीं है। जो एक स्ट्रेटेजिक आपका ऑटोनॉमी है वो मेंटेन करे इंडिया। तो आपका स्ट्रेटेजिक मैंने बात की ऑटोनॉमी, वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ये है कि जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है उसको परसू करे, उसको जो है हमेशा करे, और जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है अदर स्टेट से जो है प्रभावित ना हो, इससे ये आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जैसा हम जान रहे हैं कि 1988 में जब राजीव गांधी जी जो है चाइना में गए थे, तो उन्होंने एक पॉलिसी डेवलप किया था, बायलैटरली जो है चाइना से चीज़ों को जो है
ठीक करने की बात की थी। फिर से जैसे पहले काफ़ी तल्खी जो है डेवलप हो, जब हमारा जब 1965 में जो है वॉर हुआ था, 1962 के अराउंड, 1965 नहीं ना, सॉरी 1962 के अराउंड जब वॉर हुआ था, तब जो है काफ़ी इंडिया और चाइना के मध्य ख़राब हो गए थे रिश्ते। तो 1989 के अराउंड जो है जाके जब मीन्स राजीव गांधी जी के रजीम में ये चीज़ें जो है फिर से ठीक हुई थी, 1988 के अराउंड। तो उसमें कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है और एक नया मोडस विवेंडी की बात करते हैं। मोडस विवेंडी क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका एक जैसे कि मतलब पीसफुल तरीके से कोई भी कंट्री रहे, चाहे उनके मध्य कोई भी डिफरेंसेस या डिस्प्यूट हो, मतलब उसको वो हो, लेकिन एक पीसफुल एनवायरनमेंट मतलब हो, एक ऐसा अरेंजमेंट जो है आपका कि ये बात करता है मोडस विवेंडी। तो इसकी ज़रूरत है इस समय इंडिया को। तो आगे क्या बात कर रहे हैं इसमें? आगे बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया के पास, इंडिया का यूएस ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यूएस जो है हमें जो एक उनका एक ग्लोबल लीडरशिप की क्वालिटी है, जो उनका रोल है, वो धीरे धीरे डिटोरेट हो, जैसा हमने देखा अफगानिस्तान से उन्होंने अपने ट्रूप्स को अपने वहाँ से लेने की बात कर रहे हैं, आगे वहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि जैसे आपका सीरिया में भी जो है वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटा रहे हैं। और अब हमेशा जो है अपने ही मीन्स अमेरिका के जो लोग हैं उनके हित के बारे में सोच रहे हैं। जो ग्लोबली उनका एक रोल है वो जो है धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो इंडिया को चाहिए इस समय की जो अलग और भी स्टेट हैं उनसे उनसे जो है क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन करें, उनसे जो है मीन्स उनका भी क्या बोलते हैं मत ले, और उनके मीन्स उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट करे ताकि जो एक बैलेंस है वो बना रहे, क्योंकि यूएस ही है जो चाइना के पावर को कंट्रोल कर सकता है इस रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में। तो जैसा कि यूएस का रोल अगर कम हो रहा है, तो इंडिया को अदर कंट्री से भी जो है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन करना चाहिए, ताकि चाइना को यहाँ पे कुछ कंटेंट किए जा सके। तो ये बता रहे हैं, ये आपका ये जो है ये हो सकता है। तो इस समय क्या करना चाहिए? इस समय जो है जो एक जैसे यूएस चाइना में जो ट्रेड का भी काफ़ी इशू था कुछ महीनों पहले, तो अभी उससे ये अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए, क्योंकि एक नई जैसे अगर जैसे ट्रेड में इश्यूज में आएंगे तो फिर वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम होंगे दोनों कंट्री के मध्य। तो यहाँ इंडिया जो है कुछ उनको एक्सपोर्ट और कुछ वहाँ से इंपोर्ट जो है कर सकता है। तो इंडिया का ट्रेड जो है रोबस्ट हो सकता है। तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी भी है, इंडिया उसको टैप कर सकता है। तो ये पूरे इसमें आर्टिकल में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स।